Afternoon class. I hope you are all well and study आपकी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है, कोई इश्यूज़ नहीं है आपको. In our last class we discussed some exercise questions of a poem I am lucky. I hope बच्चे आप सब ने ये poem बहुत अच्छे से लर्न कर ली होगी. After this class you also again recite this poem. So let's start our today's class with a beautiful thought. And the thought of the today: No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. तो बच्चे क्या है, हमेशा आपको बोला जाता है कि हमेशा दूसरों की मदद करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी छोटी सी मदद कई बार किसी के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है, उससे उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, किसी की बहुत बड़ी हेल्प होती है. तो जो आपकी छोटी से छोटी मदद भी है वो कभी भी ख़राब नहीं जाती है, वो हमेशा दूसरों के बहुत काम आती है. तो हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए. लेट्स स्टार्ट लर्निंग आउटकम्स. तो बच्चे जो हम ये अपनी पोएम पढ़ रहे हैं, इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा? एबल टू कम्प्रीहेंड, लिसन विद अटेंशन, इम्प्रूव वोकेबलरी, लर्न स्पेलिंग्स, एबल टू स्पीक शॉर्ट सेंटेंसेस, इम्प्रूव हैंड राइटिंग. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास. सो बच्चे आपको क्या करना है, एक छोटा सा यू हैव टू रीड दिस कम्प्रीहेंशन पैसेज एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चंस बिलो. सो लेट्स रीड. इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रीगल एंड गीगल विथ ग्ली. सो बच्चे आपने अभी अपनी पोएम से एक पैसेज पढ़ा. आपको अभी क्या करना है कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपको इस पैसेज के बेस पे सॉल्व करने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू विशेस आर गिवन इन द अबव लाइंस. तो विशेस बच्चे हमेशा यही होता है कि काश मैं ये कर सकता, मैं ऐसे कर सकती, मैं ये बन पाता. तो इसमें क्या बात हो रही है? इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, अगर मैं एक मैना होती एक ट्री के ऊपर, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, तो मैं बहुत अच्छे से गा पाती. तो हमारी फर्स्ट विश क्या हो गई? आई कुड सिंग. इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रीगल एंड गीगल विथ ग्ली. सो हमारी सेकेंड विश क्या है इसमें? आई कैन रीगल एंड गीगल विथ ग्ली. सो द टू विशेज आर गिवन इन द above lines are I could sing, I can regal and giggle with glee. So move to the next question. What would the poet be thankful for as a manna? So poet किस लिए thankful है? अगर poet एक मैना होता then वो किस चीज़ के लिए thankful है? That I could sing. So the answer is that I could sing. Next, the rhyming word of the glee is. glee का बच्चे आपको कोई भी एक rhyming word बताना है. ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ आप वही लिखे, आप अपनी तरफ से भी कोई भी एक न्यू वर्ड rhyming word लिख सकते हैं. So glee, knee. Move to the next question. On the basis of the poem give answers to the following questions. आपको क्या करना है बच्चे, ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ब्रैकेट में से आपको उस क्वेश्चन के आंसर को बताना है. फर्स्ट, हु कैन फ्लाई? फिश, बटरफ्लाई, मैना. सो देयर आर टू इंसेक्ट्स एंड अ बर्ड, बटरफ्लाई एंड मैना. They both can fly. So move to the next question. Who can swim? Swim कौन कर सकता है? Fish, octopus, manna. So the answer is fish and octopus. Who can sing? Manna, butterfly, elephant. Who can sing? Yes, you are right, manna. So there are solutions of this passage for your help. What two wishes are given in the above lines? I could sing, I could regal and giggle with glee. And next, what would be the poet be thankful as a manna? I could sing. The poet will be thankful for as a manna because he sing very well. The rhyming word of the glee is knee. Move to the next question. Who can fly? Butterfly and manna. Who can swim? Fish and octopus. Who can sing? Manna.
सो आई होप बच्चे आपको जो आज वाली क्लास की एक्सरसाइज हमने की है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड यू इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क and do all these work in your notebook in neat and clean handwriting. I hope you all enjoy. Thank you. Have a nice day.